राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। राम 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 राम। 1922 दिसंबर 1995। श्लोक संख्या है दूसरे अध्याय की 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। क्या कहते हैं भगवान? हर एक बात कहते हैं कि कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। कोई बात कहते हैं कि आपस में कितना अंतर है, बोले रात और दिन का अंतर है। ये श्लोक में जो बात कही है ये दोनों की बात में रात और दिन का अंतर है, रात और दिन का अंतर है। कितना अंतर है? कहते हैं कि अरे भैया आकाश और पाताल का अंतर है। तो ये श्लोक भी ऐसा ही है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है और जो साधारण मनुष्य है भोगों में लगा हुआ है, उनमें कितना अंतर है? बोले रात आसमान और पाताल का अंतर है। तो इसमें कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात है यानी साधन भजन सत्संग भगवत प्राप्ति, ये जितने भी गीता रामायण पुराण आदि हमारे ग्रंथ, जितने संत महात्मा ऋषि मुनि जो भोगों में लगा है उनके लिए रात है ये सब बातें। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है परमात्मा से विमुख है वो, उनके लिए। और उसमें ये संयमी मनुष्य जागता है। संयमी कौन है? जिसकी इंद्रियां बस में है, खाना पीना उठना बैठना एकदम संयमित है, सब चीजें कसी भी है जीवन में, और इसमें पूरी श्रद्धा विश्वास सारी चीजों में बातों में एकदम ऐसे निपुण है। तो कहते हैं कि संयमी मनुष्य तो जागता है, जहाँ वो लोग तो सोते हैं भोगी, जहाँ संयमी मनुष्य है उसमें। और क्या कहते हैं कि जिसमें सब प्राणी जागते हैं, जिसमें सब प्राणी जागते हैं एकदम रात दिन हलो राव रुपया लेन देन जमीन मकान और बस तरह तरह की बातें हैं संसार में, उसमें वो जागता है। कौन? भोगी। और उसके लिए वो रात है। योगी के लिए, संयमी के लिए वो रात है, मुनि है वो। रात है होते हुए भी वो तो संसार को भी नहीं जानता है, और ये जो भगवत सत्संग ये सब संबंधी चीजें हैं इनको भी नहीं जानता है। और ये कहते हैं कि ये संसार को भी जानता है। जो जागता है ना मुनि, वो संसार को भी जानता है कि ये क्या है, कुछ नहीं है, एक जैसा ये रहेगा नहीं, रहने वाला नहीं है। तो ये क्या कहते हैं? देखिए इसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह उस तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। क्या शब्द आया? ध्यान दीजिए। पश्यतो मुने, पश्यत है, उसकी दृष्टि में है ये सब बातें, ये भोग है, ये संसार है, ये लेन है, ये देन है, वो इसका मर्म जानता है। और वो तो इसका मर्म भी नहीं जानता और उसका तो जानता ही नहीं है। तो ये दोनों का आपस में रात दिन का अंतर है। क्या कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि श्लोक में कि ईश्वर है सर्वभूतानाम, और वो ईश्वर वो कहते हैं कि संसारी कहते हैं ईश्वर है कहाँ? ईश्वर है ही नहीं। और तत्व को जानने वाला कहते हैं कि परमात्मा ही है, उसकी सत्य दृष्टि है और उसको अनुभव हो रहा है, सत्य बात को अनुभव हो रहा है, उसको साफ साफ दिख रहा है। ये सृष्टि सारी भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम है, उसको साफ साफ दिख रहा है, अनुभव का है मामला। और वो कहता है कि ये संसार हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कौन कहता है? मुनि कहता है। कहाँ है बताइए? तो प्रार्थना होगी, कहाँ समय चला गया, कल वाला दिन चला गया, कैसे कितने कितने युग के युग बीत गए, कहाँ है वो? कोई ना कोई प्रमाण ही नहीं रहा, कोई प्रमाण है ही नहीं। बोले कि मैं मतलब बालक था, अब कहते हैं कि मैं जवान हूँ, अब कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ। तुम्हारी तो गवाही बदल रही है कहाँ? होता तो कुछ देर ठहरता, कुछ देर भी नहीं ठहरता है, उसको कहते हैं कि ये है।
वो कहते हैं ये सब है, जमीन है, भोग है, ये है, मान सम्मान है। तो उसकी दृष्टि में, मुनि की दृष्टि में तमाशा है। तमाशा भी है, वो कैसा है, एकदम बिल्कुल नई वाला तमाशा है, कल्पना है झूठी। जैसे संसारियों के अनुभव है कि संसारी है, संसारी है, परमात्मा कहाँ है, किसने देखा है, बातें हैं खाली, वो ऐसा कहता है एकदम। और ये तत्वज्ञ का अनुभव करने वाला, उसको तो अनुभव हुआ है, वो अनुभव करने वाला अपने अनुभव के आधार पे कहता है। और हमारी दृष्टि क्या है, हम कहाँ पे हैं? वो भोगी लोग संसार के इधर आते ही नहीं है सत्संग में। कितने का आदमी है, कितने का आदमी है जो बैठ करके चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि आते ही नहीं है, और कुछ तो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पास में कोई सत्संग हो रहा है क्या, पास में कई ठहरे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा बढ़िया विचित्र सत्संग हो रहा है क्या, पता ही नहीं, वो उनके लिए रात है। और उसको अनुभव, वो कहता है कहाँ है, वो कहता है कहाँ नहीं है। और हमारी दृष्टि क्या है कि हम बीच में हैं। एक तो कहता है कि बस ये सब कपड़ा है, सब फालतू है, फालतू है। एक कहता है कि उसको तो अनुभव हो गया, तो उसको सत्य की, सच्ची बात का अनुभव हो गया, तो उसको दिख रहा है। और हम लोगों की क्या स्थिति है, हम लोग बीच में, हम लोग संसार को बीच में है कि ये संसार नहीं है, ये अब क्या करें, कभी काम आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी बड़े दुख होता है कि अरे कैसे फंस गए हम संसार में। तो अब हम लोगों को अपनी तरफ देख करके ऐसे साधन भजन करते हैं कि भजन करें, साधन करें, हम बीच में हैं। हमें तो त्याग करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसा हमारे रहता है कि हमारी परमात्मा की प्राप्ति करनी है और संसार का त्याग करना है। महात्मा की दृष्टि में संसार है ही नहीं, हमारी दृष्टि में संसार ये संस्कार हैं, इधर भोगों की तरफ खींचते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो हमारी दृष्टि बीच में है। और वो कहता है कि परमात्मा ही परमात्मा, क्यों कह रहा है कि सब सच्ची बात का अनुभव हो गया है, भी बात ये। अगर ये बात नहीं होती तो हमारे सत्संग में मन लगता है। सत्संग की बातें जिनका जो आ गए हैं, जो समझ हैं, थोड़ी समझदार हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, विचार करते हैं, तो मतलब उनको अच्छा रस आता है। नहीं तो क्यों 5 बजे उठ के आएंगे, क्यों छोड़ के, पैसा खर्चा करके, घर छोड़ के, काम धंधा छोड़ के आए हैं। घर परिवार में क्या ज़्यादा सुख है, यहाँ छोटा सा कमरा मिला है, सुविधा ही नहीं है पूरी, और कहते हैं खाली करना है, ये डेट आ गई आपकी। तो अब कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि संसार बिल्कुल अभाव है। वो कहता है नहीं। संयम शब्द किस बात का, संयम शब्द किसे कहते हैं? संयम शब्द इस क्यों दिया यहाँ पे, इससे हम जागृति, संयमी इस बात से दिया। एक अंतःकरण होता है, एक बहिकरण होता है। तो क्या कहते हैं, संसार देखते हैं ना हम, जब तक इनके द्वारा हम देखते हैं ना, इन संसार के अंतःकरण के द्वारा, तब तक हमें वास्तविक अनुभव नहीं होगा। तो अंतःकरण तो अपनी चीज ही पकड़ेगा, मन वही चीज पकड़ेगा जो मन का विषय है, बुद्धि वही चीज पकड़ेगी जो बुद्धि का विषय है, इंद्रिया वही चीज, इंद्रियों की तरफ आकर्षण होगा। तो ये सच्चा नहीं है। हम जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं, वो नास्तिक लोग उस दृष्टि से देखना चाहते हैं कि हमें दिखता तो नहीं है, दिखता है तो वो सच्चा है क्या? तुमको दिखता नहीं है। महाराज जी ने कहा एक गवाही तो झूठी है, एक गवाही तो सच्ची है। 2 गवाही है कि परमात्मा है कि नहीं है, किसने देखा है, क्या देखा है। अरे ये तो गवाही सच्ची है कि जो दिख रहा है वो सच्चा है क्या? इसका अनुभव कर लो तो वो अनुभव अपने आप हो जाएगा। पर वो इधर इतना विवेक समझते नहीं है, जाता ही नहीं है, उनका विवेक इतना जाता ही नहीं है। तो ये देखो बहुत विचित्र बातें हैं ये, इतनी काम की बातें हैं कि हवा है ना, काम की नहीं है, धन काम का नहीं है इतना कि कोई काम आएगा, कुछ आएगा तो ये काम आएगी ये बातें। बचना, बच जाओगे, निकल जाओगे इस दुख से। इससे हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे इन बातों से। एकदम ऐसा अनुभव हो जाएगा हमें, शरीर के रहते रहते ऐसा तत्व मिल जाएगा। सच्ची बात है तो अच्छी लग रही है हमें, तो ये बात है। तो एक हम जब छोटे थे, जब शुरू में हम जब जयपुर में थे, तो उस समय हम साधु लोग रहते थे आपस में।
तो हमें क्या हुआ कि कहा कि रामनिवास बाग, जयपुर हमें रामनिवास बाग है, तो वहाँ पर एक सिनेमा दिखा रहे हैं। वहाँ पे सब लोग, तो हम गए वहाँ पे, हम भी देखने गए भी क्या सिनेमा है, नया नया आया है। उसमें वो प्रचार करते थे, कलयुग का काम था ये, कलयुग का तमाशा है। कलयुग को पता है कि आगे की पता है, उसको तो अनुभव रहता है। तो बोले कि प्रचार गए, तो हम भी देखने गए, हम लोग साधु लोग भी गए देखने के लिए। तो हमने देखा, बड़ा विचित्र लगा। देखा कि एक सफ़ेद पर्दा है और एक मशीन लगी हुई आगे, और उस मशीन के अंदर देखा कि वर्षा आ रही है जोर से, और पहाड़ों से ऊपर बड़े बड़े पत्थर आकर के नीचे पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें जाके पानी गिरता है, वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और पानी उछलता है बड़े जोर से। हमने देखा कि पर्दा गीला भी नहीं हुआ, न फटा न गीला हुआ। बड़ा आश्चर्य आया हमको, क्यों लोगों को पहले पहले देखा तो हम भी देखे, तो महाराज जी के तो अपने हिसाब से सोचते हैं। अभी देखो बात में सुनेंगे आपके, अभी हमारे विक्षेप हो जाएगा, इसमें तार टूट जाएगा। तो सिनेमा का शुरू हुआ, महाराज से बढ़िया क्या सुनेंगे हम लोग। अपनी बात, मैं तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो केवल महाराज जी की लिखी है, मैंने वो बात बता रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति की बात बताने में फायदा भी नहीं है, समय बहुत कीमती है। तो देखिए बड़े आश्चर्य आया। तो सिनेमा बड़ा, तो देखा कि घनघोर वर्षा में, और फिर जोर जोर से आकर के पत्थर गिरे, बड़े बड़े पत्थर, और नीचे पानी इकट्ठा, इतना जोर से उछला पानी। और फिर देखा साइकिल चला रहा है, बस चल रही है, आवाज आ रही है, कई चीजें देखी हमने। और फिर ये भी देखा कि बढ़िया गरम गरम भोजन है, और भूख लगी है समझो किसी को, और बढ़िया बढ़िया भाप निकल रही है, तैर रही है वो। कभी कभी भाप भी यूँ तैरती है, हवा लगती है तो। महाराज जो कितना आता है विवेचन कर, उसका भी विवेचन कर दिया। भाप का तो किया ही, भाप तो हम देखते हैं कई कई ऐसे बार यूँ हो जाता है, भाप निकलती है तब, तो बोले उसमें तैर भी रही है। अरे हाँ, मन चाह, इतनी जोर से भूख लगी है, मन चाह गरम गरम, और मन पसंद है, और उसके नाम लिया है, एकदम रोटी है, सब्जी है, ऐसा मतलब कढ़ी है, चावल है, सबका नाम ही ले लिया, सबको मतलब है, और भूख भी लगी है, पर बहुत जोर से लगी है। तो ऐसे, और कहता है कि आपको मन करता है क्या खाने का? जी। ये संसार को इतने भोग है, या इतने भोगों को देखता है वो महात्मा, बड़े बड़े भोग उसके सामने आते हैं। आपूर्य मान में चले प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन, जैसे समुद्र विचलित नहीं होता है और अपने मर्यादा में रहता है, बड़ी बड़ी नदियां आकर के उसमें प्रवेश करती है, ऐसे ही बड़े बड़े भोग उसको सामने आते हैं, महात्मा के सामने बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं, और अपनी जगह में विचलित नहीं है। और पर्दे में आई हुई बातों को कोई हमारा कहीं खाने का मन करता है क्या? ऐसे ही वो संयमी के हृदय में ऐसे भाव रहते हैं, इतना ऊंचा भाव रहता है, इतने ऊंचे महात्मा बन गए। तो ये श्याम जागृति इतना मकान। अब हम लोगों को क्या, अब वो भोगियों को क्या देखते हैं, भोगों जो भोग में लगे हुए हैं, इतना मकान हो गया, इतने हमने देखो हमारा इतना नाम हो गया, और इतने फूले रहते हैं अभिमान में, घमंड में, और बस इतना हमारे को पद मिल गया, मिनिस्ट्री मिल गई, अधिकार मिल गया, इतने बन गए, ये बन गए। महाराज जी कहते हैं जयराम जी कुछ नहीं मिला। उसमें कहते हैं क्या मिल गया तुझे, क्या पद मिल गया, क्या अधिकार मिल गया, ये तुम्हारी इतनी सी उम्र है क्या? अधिकार तो वो माने जब जिसके लिए मिला है जीवन, वो अधिकार प्राप्त करेंगे तब, वो तो अधिकार संयमी उसमें बड़ा। और वो कहता है तुम क्या समझते हो, हमारे पास इतने आदमी, एक इशारे से 10 आदमी आते हैं हमारे, इतने, इतना बड़ा है हम लोग, इतने जान पहचान है हमारी, पुलिस वाले हमारे सब अंडर में है, इतना कमा लिया, इतना हो गया, इतने हम जीत गए, इतना, हाँ ये इतना अभिमान। तो वो कहता है अरे संयमी कहता है कि क्या हो गया तेरे। तो उस तत्व ज्ञानी की दृष्टि में देखते हुए रहता है, देखते हुए का मतलब वो तो इन सब बातों को जानता है, वो बेचारा देखता भी नहीं है, अपनी तरफ भी नहीं देखता कि कितने दिन रहेंगे ये, और वो परमात्मा तत्व को तो बेचारा एकदम। तो प्राणियों की जो यश्याम जागृति भूतानी, उसमें क्या हुआ कि संयमी मनुष्य जागता है,
उससे एकदम प्रकाश, रात दिन प्रकाश, भजन साधन में इतना रस बच जाता है और उसको प्राप्ति हो जाती है। फिर तो बस इतना आनंद में रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये आनंद में है क्या। कहते हैं यूं ही है, हमारी तरह ही है, वो उसकी दृष्टि नहीं है, ऐसी बातें देखने पर भी दृष्टि नहीं है। तो जिसमें प्राणी जागते हैं मुनि की दृष्टि में वो रात है, यानी सा सर्वभूताना, उनकी दृष्टि में दिन नहीं है, संसार वहां बिल्कुल पूरी रात है। जैन जागता है ये श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्युत मुनि। अब उनका लेन देन चलता रहता है, लाखों करोड़ों का, इधर उधर आना जाना, वहां जाना, विदेश में जाना, ये करना वो करना, ये कर लिया आपने, ये दुकान लगा ली, ये दुकान शुरू कर दी, और इतना बड़ा समझते हैं कि देखो हमारे भी है, हम भी कुछ है, पद मिल गया, अधिकार मिल गया, हमें इतना सत्कार मान, उसमें वो जागते हैं, बड़े सावधान है, बड़ी सावधानी से काम करते हैं, बड़े नए नए मतलब सजावट करते हैं, नए नए फैशन करते हैं और बड़ी चतुराई से काम करते हैं, बड़ी होशियारी से। वो केवल संसार में रचे पचे रहते हैं, उनको संसार का भी ज्ञान नहीं होता है, और परमात्मा में जो रचे पचे हैं उनको संसार का भी ज्ञान है और परमात्मा का भी ज्ञान है। तो उसमें क्या है कि अब इतना उनका क्या हुआ कि इतने रच बच गए कि उनकी सत्यता की जो बुद्धि है ना, उनकी बुद्धि उसमें रचने में सत्य का ज्ञान नहीं होता, उनको अंधेरा ही अंधेरा, असत्य असत्य सत्ता दिखता है, यही है। ठीक है, कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है कल? अरे किसने क्या देखा है? कैसे बनाया है शरीर को? ऐसे ही बन गया अपने आप। कितनी नाड़ियां बनी है, कैसे खून ऊपर चढ़ता आता जाता रहता है, कैसे विचित्र ढंग की रचना की है, कैसे किसने बनाया है? कोई ऐसे अपने बनाया, अपने आप कोई चीज बनती है क्या? कोई भी ले लो, कोई भी चीज यहाँ की देख लो आप, अपने आप नहीं बनती है। संसार की भी चीज, पंखा बनाया है, ट्रेन किसी ने, कई आदमी लगे हैं, पुस्तक बनाई है, तो अब अपने आप कोई एक चीज भी नहीं बनती। तो इतनी इतनी सृष्टियां है, कितना ब्रह्मांड बने हैं, अपने आप कैसे बन गए? केमिकल रिएक्शन हुआ सब बन गया। तो फिर और क्यों नहीं हुआ? कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे पूरा ब्रह्मांड सब बन। तो उनकी बुद्धि में वो बात जच जाती है, उनकी बुद्धि में जच जाती है, मतलब। और रिएक्शन करने वाला भी तो कोई होगा, अपने आप हो गया, तो अपने आप हो गया, तो इस बात का ज्ञान तो किसको है? अपने आप हो गया, पहले अपने आप का ज्ञान करने वाला तो कोई है? तो अपने आप पहले है कि ज्ञान करने वाला पहले है? जान रहा है, उसको उसका अपने आप का ज्ञान हो रहा है, तो वो कोई तत्व है कि नहीं है? वो इस बात को नहीं समझेंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। और तो थोड़ी बच्चा पहुँच जाएगा, अपने आप हो गया वो ठीक है, हाँ अपने आप हो गया वो तो ठीक है, पर अपने आप का ज्ञान करने वाला कोई तो है, वो इस बात को नहीं समझते हैं। एकदम मतलब अंधेरा अंधेरा जैसे तो मतलब है कि इतना अंधेरा है, मान तो रहे हैं पर भोग और संग्रह में लगने से सीखना हो रहा है, मान नहीं रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और ऐसे साधु बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी इससे भी बातें महाराज जी का मेरे से बढ़िया व्याख्यान दे देंगे, लेकिन बीते जो भोग और उसमें लगे हुए बातें सीख सकते हैं, सुना सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, पर अनुभव के बिना ये जो बातें कह रहे हैं इनकी सीख करके वो कह सकते हैं ये बातें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो इनकी बातें बोल रहा हूँ, सीख करके बातें बोल रहा हूँ आपको, ऐसे सीख करके बातें तो हम सुना सकते हैं, फिर अनुभव बिना कुछ नहीं सीखा है बस। तो तत्व को जानने वाला उसको संसार का भी ज्ञान होता है, और केवल संसार में रहते हैं उसको तो परमात्मा तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, और अपना भी उसको नहीं है। यानी सा सर्वभूतानाम, ये देखिए, ये शरीर है, इंद्रियां है, दिखने पर भी उसको भी, ज्ञानी को भी ये शरीर ऐसे दिखता है, और अज्ञानी को भी ये शरीर ऐसे ही दिखता है। ऐसे शरीर में दिखने में क्या है? बुद्धि है। जैसे हमें सिनेमा में सब कुछ दिखते हैं, पर सब कुछ दिखने पर भी, ये सब दिखने पर भी हमारी बुद्धि सत्य स्वीकार कर देगी कि ये सत्य है, बुद्धि नहीं है।
तो वो दिखता तो वैसे ही है, ज्ञानी को भी ध्यान देना, भोग, संग्रह, मकान, धन, ऐश्वर्य, ये सब दिख रहा है और उसको भी दिख रहा है। दिखने में फर्क नहीं है, पर उसकी दृष्टि और है और इसकी दृष्टि और है। उसकी दृष्टि है ये सिनेमा के पर्दे के जैसा है, उसकी दृष्टि है कि ये सिनेमा के पर्दे की तरह है ये सारा। हाँ, और उसको पर्दे की चीज सच्ची दिख रही है। ये फर्क है बस, दिखने में चीज तो वैसी दिख रही है। तो कहते हैं कि अब कितना लड़ते हैं, ये देखो जमीन मेरी है, मेरी 1 फुट जमीन मेरे कम आई है, नाप ले। फिर चलता उसका मुकदमा, गवाही, बड़े बड़े, ये हमारा 1 फुट का जमीन दबा दिया। अब इसके लिए किताब उपद्रव होता है, भाई भाई ज्यादा ले लिया। सेठ जी कहते हैं कि हमारा काम पड़ा है पंचायती करने का, तो हम बंटवारा करते थे। सेठ जी सत्संग छोड़ के पंचायती करते थे। क्यों करते थे? कि इनका हम सत्संग करा रहे हैं, इनमें बैठे वाले तो कोई बात नहीं, ये आपस में कलह है और इनका राग द्वेष रह जाएगा आपस में, और मर जाएंगे तो घोर नरक में जाएंगे। सेठ जी को वो दिखता था, इसलिए सत्संग छोड़ करके पंचायती का काम करते, आपस में सुलह करा देते। तो क्या हमें करोड़पतियों का, उस समय के करोड़पति, उस समय का हमने बंटवारा किया तो 1 गिलास थाली के लिए झगड़ा हो गया कि हमें इतना गिलास लाया था, वो 1 गिलास नहीं कम आ रहा है, इसके 4 आया और मेरे 3 ही आया, वो 1 गिलास कहाँ गया, अब झगड़ा हो गया। करोड़पतियों के महाराज जी कहे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो इतना हमारा ये 1 फुट ज्यादा चलेगी। अब देखो मेरे पट्टा देख लो, पूरा हिसाब मिला लो। अब बताइए, अब उनको कैसा लगता है, ज्ञानी महात्माओं को कैसा लगता है, कैसे लगता है कि जैसे 2 बच्चे खेलते हैं, वर्षा होती है तो मिट्टी के मकान बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, ताजा बनाते हैं, तो आपस में झगड़ पड़े कि देखो वो दीवार मैंने खड़ी कर दी, दीवार मैंने इतनी जगह मेरी है, तो मेरी जगह में कैसे है? बोले नहीं, पहले लकीर मैंने खींची थी। बोले लकीर मैंने खींची थी पहले। अब दोनों लड़ पड़े। तो एक जाने वाला आदमी कहता है क्यों लड़ रहे हो भैया, कि क्यों लड़ रहे हो, कि देखो लकीर तो मैंने खींची थी। बोले नहीं, मैंने दीवार बनाई थी। लकीर खींचने से क्या होता है? लकीर खींचने से क्या पता चला? मैंने दीवार बनानी शुरू कर दी थी मिट्टी की। तो क्यों झगड़ा क्यों करते हो आपस में, क्यों हल्ला करते हो? शांति से खेलो। तो बोलो ऐसा करो कि तुम ये जो तुमने दीवार बनाई है, आधी इधर कर दो और आधी इधर कर दो। और बच्चे राजी हो गए, खेलने लगे। इतने में माँ कहा बेटा भोजन का समय हो गया अजीमो। अब वो बनाए हुए सब खिलौने मिट्टी। जय राम जी, कुछ नहीं। तो ये खिलौना आया होता है। तो ये बहुत विशेष महाराज जी की वाणी जो है ना, इतनी विलक्षण वाणी है कि ये लिए तो हमारे लिए तो वही देखो, ये बहुत आवश्यक चीज है। ये महाराज जी की सत्संग है ना, ये तो हमारा जीवन है, जीवन होना चाहिए। तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं संसार में, उसकी दृष्टि में बस कुछ नहीं है। अब न्याय करता है ना कि आधी तेरी आधी मेरी। अब उसको न्याय करने वाले को जो उससे क्या मतलब है, उसको न्याय करता है उसको क्या मतलब है? न तो उसकी दृष्टि में, न तो उसको पता है कि न तो इसकी जमीन है न इसकी जमीन है, फालतू में झगड़ा करते हैं। न्याय करने वाला ये कहता है कि न तो इसकी जमीन है न इसकी जमीन है, दोनों यूं ही लड़ रहे हैं। नहीं, यूं रह जाएगी नहीं वो जमीन, तो बाहर की जमीन की सरकारी जमीन पर खेल रहे हैं। उसको पता है ये इसकी नहीं है, आधी आधी कर दी, अब राजी हो गए, न इसकी है न इसकी है। वो न्याय करने वाला करता है। तो उसकी दृष्टि में बस ये लड़ते क्यों हैं? और अब ठीक है, अब कहते हैं कि हमारे जमीन है, हमारा परिवार है, हमारा इतना धन है, हमारा बेटो अमेरिका रहे है, हमारे यहाँ है, हमारा तो धन हो गयो हो, हमारे पहले की कोनी हो, मैं यहाँ हो गया, अब मैं संपन्न हो गया। हाँ, महाराज जी के जयराम जी की आने कुछ नहीं हो, अब हाथ कुछ नहीं लगेगा। कोई लगा है तो किसी के लगा है तो बता दो कि संसार से लेकर के वो सुखी हो गया है। या निशा सर्वभूता नाम। तो ज्ञानी महात्मा के लिए ये रात है। तो वो उनकी लड़ाई खटपट को भी जानता है, उनको भी भोगों को भी जानता है, और परमात्मा तत्व को अनुभव है उसको। तो वो पश्य तो मुने, इसलिए पश्य तो सब देखते हुए
तो उसको बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो ये नहीं जानते कि हम संसार क्या है, ये भी नहीं जानते हैं, और हम रचे पचे हैं इतने, ये भी नहीं जानते हैं कि हमें मिलेगा क्या, ये भी नहीं जानते हैं, और ये तो बह रहा है, ये रहने वाला है नहीं, ये भी नहीं जानते हैं, और महात्मा है, कोई शास्त्र है, पुराण है, ये भी नहीं जानते, और वो सावधान है अपने सब की। संसार में रहते हुए काम तो करना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं। संसार में रहते हुए क्यों करो, अपनी जगह में रहते हुए करो, भगवान का काम करो, अपने स्वरूप में रहो, या अपने मतलब है कि परमात्मा का काम करते हैं। संसार में रह सकते हैं क्या, बताओ? रहते हुए कोई रह सकता है? परिवार है। हाँ, तो परिवार है, तो कोई परिवार का तो बंधन का कारण नहीं है, तो उसके लिए कौन मना करता है? उसके लिए कौन मना करता है? पर रचने पचने के लिए कह रहे हैं कि रचो पचो मत, ये सच्ची नहीं है, ये कह रहे हैं कि सच्ची नहीं है। अब हम लोग सच्ची मान करके करते हैं, इसलिए सुखी दुखी होते हैं। आप संसार में रहो, सुखी दुख मत हो, राजी नाराज मत हो, तो फिर रहो भले। अब राजी नाराज भी होते हैं और सुखी दुखी भी होते हैं, फिर संसार को भी कोसते हैं, और हमारे को समझ में नहीं आया यह भी कोसते हैं। अब इसमें एक बात बता दे, महाराज जी ने कहा कि आप एक बात बहुत बढ़िया बताते हैं महाराज जी, कि देखो ये संसार आपको दिख रहा है ना, तो परमात्मा का तो आपको ज्ञान नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये दिख रहा है वो तो सच्चा है क्या? पहले कहते हैं कि 2 गवाही दी, कोर्ट में गए, जज ने कहा कि बोलो कितने रुपए लिए थे? बोले नहीं साहब, नोट लिए थे। कितने? बोले 10,000। और दूसरी गवाही, नहीं 9,000 लिए थे, और नोट नहीं लिए, रुपये लिए थे। वो कहता है नोट लिए थे, वो कहता है रुपये लिए थे। दोनों चीज तो बात एक ही है। वो कहते 9,000 लिए थे। बोले नहीं साहब, 9,000 तो लिए थे, तो तुम ये अलग बोल रहे, ये अलग बोल रहा है। बोले नहीं, ब्याज का जोड़ के, मैं तो बिना ब्याज के बोल रहा हूँ 9,000, 1,000 रुपये ब्याज का भी तो होता है, ये करके। अब ऐसे बोले तू क्या है? बोले मैं बालक। बोले अब? बोले मैं जवान। बदल गया, पहले कहता मैं बालक हूँ, अब कहता जवान। ये संसार की गवाही तो ऐसी है, बदलने वाली है, सब बदलती है। ये तो सब बदल रहा है, सच्चा नहीं है। तो पहली गवाही दूसरी गवाही में अंतर आ गया, तो तुम्हारा गवाह तो बदल रहा है। बोले तब गलवाट हो गया, झूठे, एकदम झूठा मुकदमा। ये संसार का मुकदमा ही झूठा है, फालतू है, यहाँ कोई अपना है ही नहीं। जिसको हम इतना प्यार करते हैं, बेटा है, ये धन है, उसके बिना नहीं रह सकते, ये मेरा है, वह सब छूट गया। कितने छोड़े, कितने छूट गए। ये दूध आया सामने, बोलो सो दूध पियो भाई, दूध पियो। बोले दूध कैसा है भैया? बोले मीठा है। अब दूसरे बच्चा कि दूध कैसा है? बोले सफेद है। बोले दूध कैसा है? ये बोले गर्म है। कहते हैं हम लोग गर्म है। बोलो वो दूध, जीभ कहती है कि मीठा है, आंख कहती है कि सफेद है, तो कानों से सुना कि दूध है, दूध की आवाज कानों में सुनी, दूध है, हैं? तो ऐसा है, मीठा है, सफेद है। तो अब क्या कह रहे हैं कि बोले कि सुगंधी आ रही है, नाक कह रहा है सुगंधी आ रही है, आंख कह रहा है कि सफेद है, कान कह रहा है कि दूध दूध सुन रहा है। तो बताओ अब क्या, कौन सी बात सच्ची? संसार की बात तो ऐसी है, कोई बात सच्ची नहीं है ही नहीं कोई बात सच्ची। और सच्ची बात सब है, सच्ची बात सब है कि परमात्मा तत्व है, वो एक बात सच्ची है, दूध है। तो ऐसे अगर, तो ये क्या कहते हैं, अगर गवाही देवे तो वही दूध कैसा था? बोले वो क्या कहता है सफेद था। बोले सही, सफेद नहीं, बोले कि मीठा था। बोले अगर ही गर्म था, और बदल रहे हो आप लोग को। और जो संसार, तो गवाही, संसार की गवाही भी सच्ची नहीं है। बोले पहले कैसा मकान था? बोले बदल गया। गली? बोले गली भी बदल गई। बोले शहर भी बदल गया, आदमी सब बदल गए। इतना परिवर्तन हो गया हमारे देखते देखते, आश्चर्य की बात है। कितने रीति रिवाज थे, कितना था, एकदम पलटी मार गया पूरी तरह से, कितना पतन हो गया। हाँ हाँ, बोलो। सापे वाले थे पहले, पगड़ी बांधते थे, बिना पगड़ी का कोई दिखता ही नहीं था। अब गाड़ी वाले को बोले कुत्ता भौंक रहा है, कहाँ से आ गए? कुत्ता भी नहीं नाराज होता है। तो ऐसे
बोलेगी ये दवाई दो, बोले सूर्य कितना बड़ा है, बोले थाली जीता है सूर्य, दिखता है ये थाली जीता है, देख लो थाली को, देख लो उसको देख लो। अरे भाई जानकार कहता है कि हजारों पृथ्वियां इस सूर्य में समा जाए, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब सच्चा कौन है बताओ? और वो कह रहा है दिख रहा तो सही है, दिख रहा तो सूर्य थाली जीता ही दिख रहा है। या निशा सर्वभूतानां, अरे इस दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो, प्रकाश कहाँ फैल रहा है, अनंत कितना। तो ये कहते हैं कि किसी ने पूछा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कितना विवेचन विचित्र किया है, 20-21-22 मिनट का प्रवचन था। हाँ, इतना अगर आदमी को वो चीज मिल जाए जो हमेशा के लिए इतना आनंद में हो जाए कि बस अरबों खरबों 3 लोग का राज्य भी फीका लगने लग जाए, ऐसी चीज हमें बता रहे हैं महाराज, तुरंत तत्काल। अच्छा देखो, अब संयम से पूछ रहे हैं कि संयम करने से ज्ञान होता है क्या? ये संयम और ज्ञान एक दूसरे के आश्रित है क्या? अनान्यश्रित आश्रित है क्या? है नहीं। महाराज ने कहा संयम करने से ज्ञान होता है। अब बोले संयम नहीं करें और ज्ञान प्राप्त कर लें तो हाँ, संयम नहीं है और ज्ञान प्राप्त किया, मेरे से बढ़िया व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा दुखों का, शोक का, नरक का अनुभव, ये होगा बाद में। और इन बातों को तो संयम नहीं करेंगे और ज्ञान की बातें करेंगे तो बातें बातें ही रहेगी, भीतर में चीज नहीं आएगी, शांति नहीं मिलेगी। दे देगा तो मनोरंजन होगा, दे देगा, हंसा देगा, रुला देगा, कभी आपको कभी ऐसा हो जाएगा। विवेक और वो कहता है कि मतलब जो भोगी है, संसार में रहता पता है, ये शास्त्र सब देख सुनते ही हम लोग, ये शास्त्र सब झूठे हैं, पाखंड है, ये सब बातें ऐसी है, सच्चाई नहीं है, झूठा है, संत झूठे हैं, शास्त्र झूठे हैं, भगवान का नाम झूठा है, भगवान है नहीं, ये कहेंगे हमको, और वक्त पर और भी निंदा कर देंगे, गाली भी निकाल देंगे। वो कहता है विवेक पूर्वक, कहता है संयमी, कह रहे भैया सोचो तो सही, क्या कहते हैं कि तुम यहाँ आते हो, तुमको कुछ तो मिलता है। वो विवेक पूर्वक विचार करके कहता है तुम्हें सुख मिलता है, सत्संग छोड़ने का मन नहीं करता है, सुनते हैं तो आपको एक रस आता है। तो वो कहता है भैया हमको अनुभव हो रहा है रस का। हम कैसे कहते हैं कि नहीं है, हाँ हमें दिख नहीं रहा, साधक ये हम दिख नहीं रहा है लेकिन हमें ये अनुभव हो रहा है। तो क्या भाव आएगा संयमी का, संयमी मतलब जो इंद्रियों को संयम रखता है, वो जो महात्मा है, जो मुनि है, वो इनके जाल में नहीं फंसता है। जैसे मन में आई सुख भोगने की, खाने की, कुछ देखने की, कुछ मधुर सुनने की, इनके चक्कर में आता नहीं है। ये इंद्रियां है, इनके राग द्वेष भरे हुए हैं इसमें, ये मेरा स्वरूप नहीं है, उसको कहते हैं संयम। इनके चलायमान नहीं होता है, इनके साथ मिलता नहीं है, इसको अपना नहीं मानता है, मिलता नहीं है तो संयमी कहते हैं। और मिल जाता है और इससे रस लेने लग जाता है और इसको भोगों में लगा देता है, तो भोगी आदमी रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। और वो संयमी सुखी होता है, परम गति को प्राप्त करता है और लोगों को भी हमको शिक्षा देता है। तो ऐसी बात है। हाँ, संयमी एक साधन है, पर संयमी होने से निर्लिप्तता प्राप्त होती है। निर्लिप्तता अपना स्वरूप है और इसके पहले संयम है। संयम का फल है निर्लिप्तता। ना फिर कहते हैं नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतह। तो ये अंतःकरण है, पहले बताया बहिकरण अंतःकरण, ये अंतःकरण है। ये जब उसको ज्ञान हो जाएगा ना जब हमको, तो हमें अपना अस्तित्व नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा कि ये शरीर और ये सारा संसार भगवत स्वरूप है। ये कहने वाला भी नहीं रहेगा कि संसार शरीर भगवत स्वरूप है, अनुभव रहेगा। वो अनुभव जो होता है वो अनुभव कोई बता नहीं सकता है,
स्वामी जी महाराज को जो अनुभव हुआ, हमें बताया बातों से तो महाराज जी बहुत नजदीक लेके आ गए हमें, लेकिन हमें अब अनुभव हम नहीं करना चाहेंगे तो फिर उपाय क्या है? हाँ, निर्देश कर दिया। ऐसे ही सब वासुदेव है, अभी हमको सब भगवत स्वरूप है। भला बुरा नहीं, कोई नहीं है संसार। भला बुरा है इसने मेरा नुकसान कर, कोई नुकसान कर नहीं सकता आप। कोई चीज आपकी आपका ये है नहीं। आपका जो चीज है तत्व है आपका, तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। वो तत्व जब ज्ञान हो जाता है तो अमर हो जाता है, अमर जीवन मिल जाता है, फिर इस संसार में नहीं आना होता है। फिर अमर जीवन ही वो कैसा है तो कुछ वर्णन कोई नहीं कर सकता है, वो अनुभव करने की चीज है। भाई ये देखो, ये महाराज जी कहते हैं उठते उठते क्या कहा, देखो निरपक हो तमाशा, एकदम न्यारा हो निरखंदा है, इसको मिलो मत, न्यारा होकर देखो। ये स्वरूप नहीं है हमारा। हम राजी हो रहे हैं, जवानी में राजी हो रहे हैं, बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं, बालकपन में खेलते हैं, इसी में रम गए। अरे देखो निरपक होके, संत महात्मा तो बचपन में ही लग गए। महाराज जी तो 4 साल के थे तो महाराज जी ने संतों को दे दिया। कितना बड़ा लोगों को लाभ हो रहा है, कितनी शांति मिल रही है। तुलसीदास जी के द्वारा कितने लोगों को शांति मिल रही है। भगवान में लगी मीराबाई, उनके नाम से आज दुनिया में आज शांति का जो प्रवाह है वो संत महात्मा के कारण है। नहीं तो आदमी संत नहीं होते तो संसार डूब मरता, रोते कराते लोग, इतना दुख होता लोगों को। लेकिन ये संत महात्मा को जो नहीं मानते हैं भगवान को भी, उनके द्वारा, संत महात्मा के द्वारा उनको भी शांति मिलती है। नहीं मानते हैं उनको भी, सबको शांति मिलती है, सबको सुख मिलता है। ऐसे महात्मा अगर हम बन जाएं तो, अगर हम बन जाएं तो देखिए अन्य देखो सब बदल रहा है। न देश काल गली, ये पत्तन उड़ गली बहुरी न देखो आज। गली बदल गई, शहर बदल गया, मकान बदल गया, परिवार बदल गया, बच्चे बदल गए, रीति रिवाज बदल गए, सब घटना एकदम। तो संसार की गवाही सच्ची नहीं मिलेगी। बदलता है तो संसार हमें सच्ची गवाही दे देगा क्या? बदलने वाला कभी कहता 10,000 दिए, कभी कहता 15,000 दिए, नहीं 8,000 दिए, नहीं। अरे क्षण क्षण में बदल रहा है, तेरा क्या विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है संसार का। अब देखो महाराज जी कहते हैं सब बदल गया, पर ये वहम हो गया आपके, ये कट गया रंग संसार का। अब बस वो देखो बहुत बड़े हैं, ऐसा ब्याह करेंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा देखो गाड़ी लाएंगे, ऐसा नौकर चाकर ठाट बाट। अब देखने वाले देखेंगे हमको, एक आवाज के साथ 10 आदमी आएंगे। बहिकरण क्या हुआ? मतलब ये शरीर हाथ है, ये बहिकरण, अंतःकरण, मन बुद्धि इंद्रिया, ये अंतःकरण बहिकरण, तो ये करण है सब। करण अपना स्वरूप नहीं है, ये है सच्चा कुछ नहीं है। अब आप सत्संग में आते हैं तो हम लोगों को एक वहम पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ मिलता है, यहाँ एक रस आता है, तो वहम पड़ा। तो वास्तव में बात क्या है, जब वहम पड़ा, जब इसमें लग जाएंगे सच्ची बात है तो सच्ची चीज मिल जाएगी। अरे तो हमारा वहम नहीं था तो सच्ची बात ही है। अब उठ करके 5 बजे कौन आएगा बताओ, कमरा कौन छोड़ेगा? बहुत सारे मिलेंगे आपको, जितने आदमी यहाँ बैठे हैं उसे 2 गुना आदमी मिल जाएंगे जिनको लिए कमरा सत्संग के लिए मिला है, और वो भी नहीं आएंगे यहाँ, वो भी नहीं आते हैं और धोखा देते हैं। और किसमें कहना आप सत्संग करेंगे, हम सत्संग में आएंगे, 1 नंबर से आते हैं। आजकल वो बढ़िया सिस्टम कर दिया, पहले वो फार्म भरते हैं, मतलब क्या घूमने आए, कितने दिन घूमेंगे, इतने घूमेंगे, लिख लेते हैं सब बात। देखते हैं हाँ, पिछले साल सारा सिस्टम बना दिया, धोखा नहीं होता है, आदमी सही बैठा हुआ है। तो हाँ, अब लोग नहीं जतने से क्या होगा, नहीं जते तो नहीं सही। तो देखिए आपको एक वहम हो गया है कि इस बात से सच्चा आप आते हैं। एक जयदयाल जी कसेरा थे, महाराज जी कहते हैं हमारे पुराने सत्संगी थे। क्या हम लोग सत्संग करने वालों को कहते थे कि ये जाग तो गया पर काची नींद में जग गया। जाग तो गया है ये, तो हम लोग जाग तो गए हैं पर अभी कच्ची नींद में है, आंखें नहीं खुल रही है, खोलना चाहते हैं आंखें नहीं खुल रही है। तो ऐसे कसेरा जी तो वो कहते थे काची नींद में जागे, जाग तो गए हैं पर काची नींद में जागे। महाराज जी हंसते हैं, इतनी कौन सी बात और कहाँ हंसना है, और इतनी मीठी हंसी हंसते हैं, इतना बढ़िया उपदेश देते हैं। तो अब देखो साधक संजीवनी में क्या लिखा है, आप लोग का समय ले रहे हैं, समय तो
सत्संग का तो हो गया, अभी तो 29 ही हुआ है, हम लोग 7 बजे तक चलाते हैं। अभी ये देखिए कितना बढ़िया, ये बातें समझेंगे ना तो बहुत काम आएगी। क्या कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम किसको कहते हैं? जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, मन खींचता है, बार बार भोगों की तरफ जाता है, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। जय राम जी। लगे हैं रात और दिन एकदम मन लगा करके, हेलो हेलो है। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, अशांति क्यों हो रही है, संताप क्यों हो रहा है, जलन क्यों हो रही है, घर में कलह क्यों हो रही है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, इस पर बिल्कुल 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 नहीं देखते हैं। इतनी मूर्खता है तुम। और इन बातों की तरफ रात है, परिणाम क्या होगा, कहाँ जाएंगे, यहाँ से मर के जाएंगे, कोई ठोर ठिकाना किया नहीं। जब यहाँ से जाते हैं कहीं पे गांव, तो वहाँ उस अमुक गांव में जाएंगे और वहाँ उनसे मिलना है और वहाँ रहना है, उस मकान में रहेंगे, उससे बात करेंगे, सब परिणाम देखते हैं। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो तैयारी करते हैं, साथ में लेते हैं, साथ में कई सामान वगैरह लेते हैं। अभी यहाँ से जाएंगे और पता ही नहीं कहाँ जाना है, ठोर ठिकाना किया ही नहीं, तो मर के जाना है, मरेगा नहीं, शरीर मरेगा, हम मरेंगे नहीं, तो ठोर ठिकाना किया नहीं, तो बोले कहाँ जाना है भाई आपको। कोई हम घर से बाहर निकल गए और बोले भैया मेरे को थोड़ा पता बता दो, एड्रेस बता दो। बोले भैया बता देंगे, हम तो यहीं गांव के हैं, हम तो यहाँ का कोना कोना जानते हैं। बोले लाओ एड्रेस। बोले एड्रेस का तो पता नहीं है। तो एड्रेस का पता नहीं है तो फिर कहीं चले जाओ, और कहीं चले जाओ, भी एड्रेस का ही तुम्हें पता नहीं है तो कहीं चले जाओ। हमारा उनको पता नहीं है कि हम मर करके जाएंगे और कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं है। जवान मर जाता है, पेट में मर जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। ये मृत्यु लोक है, इतना कच्चा मामला है, इसमें होश नहीं है, इस तरह से बिल्कुल न देखना ही उनके लिए। तो इन बातों की तरफ राहत है उनकी। और यहाँ भूतानाम शब्द कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाते पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों में और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की गणना में भी पशु पक्षी आदि है। इसलिए भूतानाम, भूतानाम में सब आ गए, मनुष्य पशु पक्षी, तो भूतानाम शब्द इसलिए दिया। ये गीता है और इसकी व्याख्या करने वाले स्वामी जी महाराज हैं। कौन बताएगा भूतानाम का अर्थ? तो पुस्तक लिख के चले गए। ये तो अपने कहते हैं ना का ये संजीवनी बूटी है, ये साधक संजीवनी है, ये मरे हुए आदमी को जिंदा करने वाली है ये। तो इन मनुष्यों की गणना में भी पशु पक्षी आदि में ही है, कारण कि परमात्मा तत्व में विमुख रहने में पशु पक्षी आदि और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्मा की तत्व से सोए हुए हैं। वो पशु पक्षी भी सोए हैं, ये भी सोए हैं। वो भी खाने पीने में लगे रहते हैं, ये भी खाने पीने भोग में लगे रहते हैं, वो भी भोग में लगते हैं। ऐसा हम तैसा हमको भेजा, क्या भेजा बताइए। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में लगे रहते हैं। और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकते हैं, प्राणी मात्र की सेवा कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाता है उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते हैं। परंतु मनुष्य को कहीं जो भी कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे न आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डालता है। कितना बड़ा नुकसान करता है मनुष्य, बताइए कितनी तरीके से बात है। ये हमें बताया गया कि या निशा सर्वभूतानाम। निशा का शब्द क्यों आया, या का अर्थ क्यों आया, सर्व क्यों शब्द आया, भूतानाम क्यों शब्द आया, ये हमने अभी पढ़ लिया है। अतश्याम जागृति संयमी पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य की जो राहत है, मनुष्य की जो राहत है अर्थात परमात्मा की तरफ से कल्याण की तरफ से जो विमुक्ता है, वो संयमी पुरुष विमुख नहीं है।
वो अपने कल्याण में लगा रहता है, कल्याण करने में लगा रहता है, परमात्मा की तरफ है, उसमें जागता है, उसको दिखता है, साफ अनुभव होता है, आनंद का, असीम आनंद का अनुभव होता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह स्वयं ही मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानता है, उसका रात में जगना है। जिस रात्रि में वो जगते हैं, भोगी आदमी, भोगी प्राणी, उसमें संयमी जागता है। और जिसमें वो जागते हैं, भोगो, और भोग बड़ी चीज है, रुपया बड़ा चीज है, ये दुर्लभ है, उसमें जो मुनि है वो सोता है। तो ये श्याम जागृति भूतानी, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, एक एक इतना बढ़िया हिसाब जानते हैं, हर एक कंप्यूटर ऐसे मिला देंगे, इतने ये चीज है, वो चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं। जितने रुपए अधिकार में आ जाए, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक हो, उसमें बड़े खुश होते हैं। रिश्वत लेने में इतनी रिश्वत मिल गई, इतने खुश होते हैं कि इसका भयंकर परिणाम कितना होगा उसको पता नहीं है। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जब इतनी पूंजी है तो हमने ले ली है, इतनी पूंजी तो ले लिया, इतना लाभ तो हमने ले लिया, इतना हम और ले लेंगे। इस तरह सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में उनमें ही लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। ये श्याम जागृति सही है। इसमें उन लोगों का जागना है। ये इन बातों में से उन भोगियों का जागना है। यानी सापस्य तो मुने है, कहते हैं कि जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान, चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान, चतुर मानते हैं और उसमें राजी होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में ये सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है, मतलब नहीं है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर, कांच के लाल पीले टुकड़े को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया है। महाराज जी कहते हैं मैं छोटा था तब मुझे एक ऐसा मिला था, उसमें 6 दिखते थे और मैं इतना राजी होता था, उसको मुट्ठी में बंद करके रखता था, मुट्ठी में चुभता था वो, पर कोई ले नहीं ले ऐसे रखता था, दिखाता नहीं था, और रात को सिराने लेके सोता था। अरे 6 दिखते हैं, अब इतना राजी होते हैं। तो अगर वह नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, बड़ा भारी हानि हो गई, ओ मेरा कहाँ चला गया। अब ढूंढता है बच्चा, अब मिट्टी में खो गया कहीं, अब ढूंढता है मेरा कहाँ चला गया। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझकर व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने क्या हुआ, देख लिया तो क्या मजा आ गया थोड़ी देर के लिए। तो इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल जाएंगे तो ये कब तक इनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करने के राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत बड़ा लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्मा को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया, इसमें मनुष्य को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों का साथ में रहेंगे, इन भोगों में से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। तो वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों का कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपने अपने जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उसका दूसरों की सेवा में लगाता है। मिल गया तो सेवा में लगाता है, नहीं है तो मौज मानता है, जरूरत नहीं हमें। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तो तब उसमें जाले से दिखाई देते हैं, आंखें मीच लेने पर मोरपंख की तरह दिखाई देते हैं। ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा,
तो दिखाई देते हैं, परंतु उसमें दिखने पर भी हमारी बुद्धि में वह अटल निश्चय है कि आकाश में जाले नहीं है। आकाश में दिख रहा है जाले, देखो नहीं है नहीं। ऐसे इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील से हमें मनुष्य की बुद्धि में ये अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र है ही नहीं। मुझे कितना आनंद रहता है, हम इनको सच्चा मान देते सुख दुख होता है, मौज रहती। शनिमा के पर्दे का शनिमा में भोजन नहीं मिला तो दुख होता है क्या? नहीं मिला, हमें जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। हाँ हाँ, इनको बोले 2-3 चंद्रमा दिखते हैं, आंखों में गड़बड़ है। चंद्रमा जो समझदार आदमी से पूछो कि भाई 2-3 है क्या? मुझे तो 2-3 दिखाई दे रहे हैं यार, मेरे को तो 2-3 दिखाई दे रहे हैं। बोले यार तेरे को दिखाई दे रहे हैं तो तुम जाने है तो एक ही है। तो ऐसे ही देखिए सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं को बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्व के महापुरुष तथा सच्चे साधुओं की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। ब्रह्मलोक तक फीके हैं, बड़े बड़े भोग हैं वहाँ, बड़े बड़े। महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी पहले कहते हैं कि अप्सराएं आती थी, साधन भजन करने वालों के सामने अप्सराएं आती थी, आजकल तो नहीं आती है। तो महाराज ने कहा गड्डी जैसा मुंह देख के तो राजी हो जाते हो, अप्सरा कहाँ से आएगी? तो ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ब्रह्मलोक तक का सुख भी फीका है, उनको किंचित मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। कितने बड़े महाराज जी, आप मेरे को सोने का पहाड़ देवोगे मैं सिर फोड़ूंगा क्या? उसे सोने का पहाड़ आप मेरे को देवोगे क्या मैं सिर फोड़ूंगा? उसे मेरे क्या काम का है? ऐसे ही देखो, ना सतो विद्यते भाव ना वो विद्यते सत्य। सांसारिक लोग तो संसार में रचे पचे रहते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है भाई यही नान्य दस्तिवादीन है, कामोपभोग परमा है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। क्या कहते हैं? नान्य दस्तिवादीन है, दूसरे देगा 42वां श्लोक देखना आप, बस यही है। और वो कहते हैं कामोपभोग परमा, परमात्मा पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, वह प्रवेश ही नहीं करती है। परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानता है, इसलिए उसके लिए पश्यता है ये शब्द दिया है। सांसारिक लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी देखता है, तो दोनों में फर्क है। उदाहरण से बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है, जवानी भी देखी है। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के तत्व को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। महाराज जी ने कहा कि तुमने रुपया रखा है, हमने रुपया रखा भी और रुपयों का त्याग भी किया है। हम दोनों के तत्व को जानते हैं, तुम रुपये के तत्व को भी नहीं जानते। तो क्या कहते हैं? त्याग भी जानते हैं। ये सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। महाराज जी ने कहा कि चाय छोड़ दो, तो एक वकील बैठा था, तो उसने हाथ ऊपर नहीं किया, बहुत सारे आदमी ने हाथ ऊपर, तो 10 दिन बाद में आया कि महाराज जी आपने कहा था चाय छोड़ दो, मैंने चाय छोड़ मैंने मन में थी कि छूटेगी कि नहीं छूटेगी, हाथ ऊपर कर देंगे गलत हो जाएगा, अब मैंने चाय छोड़ दी, अब मेरा हाथ ऊपर हो गया। अब मुझे पता चला कि जिस गौ मतलब मांस खाने वाले जिस गिलास में चाय पीते थे उसमें पीते थे। टीवी का मरीज था, क्या जाति का था क्या नहीं था। अब ये मतलब जो गिलास निकले हैं ना अभी कागज वाले डिस्पोजेबल, ये तो अब निकले हैं, पहले तो कांच की गिलास में सब चाय पीते थे। और धोते कैसे थे कि पानी में डाल के उसी पानी में जूठ पानी में धो कर चाय देते थे। कि मुझे अब पता चला महाराज जी कि मैं तो अब मुझे ज्ञान हुआ। कब हुआ ज्ञान? जब मैं अलग हुआ तब मुझे ज्ञान हुआ। और संसार का ज्ञान तो संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में एक होने से होता है।
कि मेरा तो परमात्मा ही है, मेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं, ये छोड़ती नहीं, शरीर मेरे कभी साथ था नहीं, कभी रहेगा नहीं। तो संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होगा और परमात्मा ज्ञान परमात्मा में एक होने होगा। तो कहते हैं संसार का अलग होकर संसार को जान सकता है, वास्तव में परमात्मा के साथ एक हैं हम। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों का जानता है, और जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी नहीं जानता है यथार्थ रूप से। और है को तो जानेगा ही कैसे, है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने का सामर्थ्य नहीं है को जानने वाला तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता है उसको, पर नहीं को मानने वाला है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। ये क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, ये कीमती समय तो इसमें लगा रहे हैं। साधन भजन से इनको क्या मिलेगा? रुपया मिलता है, ना इनको मान सम्मान मिलता है, क्या मिलता है? वो उल्लाना देते हैं, उनको जलन होती है। लेकिन जो भगवान में लग गया उनको, संसारियों को, आदमी को देख करके जलन नहीं होती है। क्यों है? क्या है? अभी अबोध है, समझते नहीं है महाराज जी। बालक है हम लोगों से, हम लोग रचे पचे आदमियों से भी हमको ये बातें बताते हैं, तो विरोध का है हमारे, और तो हमारे को दे रहे हैं। ये आज का सत्संग हुआ। वसुदेव नारायण 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 वसुदेव तम देवम हंस चाणूरमर्दनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे नारायण।